आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अनंत आत्मबल। ऑडियो 4। उदार मनोवृत्ति अपनाकर ही चैन से रहने और रहने देने की स्थिति बनती है। उदारता का अर्थ दान पुण्य ही नहीं है, वरन यह भी है कि संकीर्ण दृष्टि से सोचना बंद किया जाए और दूसरों की स्थिति में अपने आप को रखकर यह सोचा जाए कि गलतफहमी कहाँ है, कहीं पक्षपात अथवा अनौचित्य को प्रश्य तो नहीं मिला है। न्याय और विवेक की कसौटी अपनाकर वस्तु स्थिति को समझना अधिक अच्छी तरह संभव हो सकता है। प्यार और सहयोग पर यदि अपना विश्वास हो तो संघर्ष की कम ही आवश्यकता पड़ेगी। फिर अनिवार्यतः जो झंझट करना भी पड़ेगा उसकी न तो बहुत बुरी प्रतिक्रिया होगी और न द्वेष का कुचक्र देर तक चलता रह सकेगा। यह उदार, गंभीर, निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण मनोवृत्ति विकसित करना ही आध्यात्मिक विकास है। दुष्प्रवृत्तियों के भार से लदा दबा चित्त आध्यात्मिक न होगा, न हो सकता है। इस अधः स्थिति से ऊपर उठना ही आंतरिक विकास का आरंभ है। भारीपन, जड़ता तमोगुण के पर्याय कहे जाते हैं, जबकि हल्कापन और प्रकाश सत्वगुण के लक्षण हैं। सत्वगुण के विकास से आंतरिक स्तर ऊपर उठाने के अभ्यास से ही आध्यात्मिक प्रयोजन सध सकता है। शरीर क्या है? मल मूत्र से भरा और हाड़ मांस से बना घिनौना किंतु चलता फिरता पुतला। जीव क्या है? आपाधापी में निरत, दूसरों को नोच खाने की कुटिलता में संलग्न चेतना स्फुलंग जीवन क्या है? एक लदा हुआ भार जिसे कष्ट और खींच के साथ ज्यों त्यों करके वहन करना पड़ता है। बुलबुले की तरह एक क्षण उठना और दूसरे क्षण समाप्त हो जाना, यही है जीवन की विडंबना, जिसे असंतोष और उद्वेग की आग में जलते जलते गले में बांधे फिरना पड़ता है। स्थूल तक ही सीमित रहना हो तो इसी का नाम जीवन है। पेट और प्रजनन ही इसका लक्ष्य है। लिप्सा और लोलुपता की खाज खुजाते रहना ही यहाँ प्रिय प्रसंग है। आत्मरक्षा, अहंता, मुक्ति की आतुरता, स्वामित्व की तृष्णा, यही है वे सब मूल प्रवृत्तियां जिनसे बंधा हुआ प्राणी कीट मरकट की तरह देखा जाता है। स्थूल जीवन को यदि देखना परखना हो तो इस प्रवंचना के अतिरिक्त यहाँ और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भूल भुलैयाओं की उलझने इतनी पेचीदा होती हैं कि उन्हें सुलझाने का जितना प्रयत्न किया जाता है उल्टे उतना ही कसती चली जाती हैं। रोता जन्म लेता है और रुलाते हुए विदा होता है। यही है वह सब जिसे हम जीवन के नाम से पुकारते हैं। वस्तुतः जीवन इतना तुच्छ, जटिल और घिनौना है नहीं। उसकी यथार्थता का मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। समुद्र की ऊपरी सतह पर तो कूड़ा करकट, झाग, फेन, काई, शैवाल, लहरों की उठक पटक के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया जा सकता। रत्न राशि तो समुद्र तल में पड़ी होती है। उसे पाने के लिए गहराई में उतरने वाले गोताखोरों जैसा कौशल और साहस संजोना पड़ता है। चेतना का स्थूल क्षेत्र पदार्थ, परिस्थिति और आतुरता भरी हलचलों में देखा जा सकता है। यह पशु जीवन है और प्रत्येक प्राणी को समान रूप से उपलब्ध है। जिसे जिस स्तर की काया मिली है वह उतने में ही अपने ढंग से रोता गाता गुजर कर लेता है। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। क्रिया में दौड़ धूप की उत्तेजना भर है। नशे में भी उत्तेजना होती है और कई लोग उसे भी आनंद और संतोष का माध्यम बना लेते हैं। समझना एक बात है और यथार्थता दूसरी। कुछ को कुछ भी समझा जा सकता है, पर उस भ्रांति से बनता तो कुछ नहीं। स्थिति तो स्थिति ही रहती है। आनंद सूक्ष्म में है, क्रिया से नहीं। विचारणा से हमारा समाधान होता है और भावना की गहराई में उतरने से आनंद का निर्झर फूट पड़ता है। यदि समाधान, तृप्ति एवं संतोष अभीष्ट हो तो क्रियाशील रहते हुए भी हमें ज्ञानवान बनना पड़ेगा। ज्ञान का आश्रय लिए बिना दिग्भ्रांत स्थिति में आशंका और उद्विग्नता ही छाई रहेगी। शांति तो समाधान में है। वह समाधान सद्ज्ञान का आश्रय लिए बिना अन्य किसी आधार पर हो नहीं सकता। क्रिया स्थूल है और ज्ञान सूक्ष्म। क्रिया तक सीमित न रहकर तत्व चिंतन की गहराई में उतरने के प्रयत्न में हमें चैन और संतोष मिलता है। एक परत इससे भी गहरी है जिसे अंतरात्मा कहते हैं। यहाँ आस्थाएं रहती हैं, अपने संबंध में प्रिय और अप्रिय के, उचित और अनुचित के,
आदतों और प्रचलनों के, पक्ष और सिद्धांतों के संबंध में अनेकोनेक मान्यताएं इसी केंद्र में गहराई तक जड़ें जमाई बैठी रहती हैं। व्यक्तित्व का समूचा ढांचा यही विनिर्मित होता है। मस्तिष्क और शरीर को तो व्यर्थ ही दोष या श्रेय दिया जाता है। वे दोनों ही वफादार सेवक की तरह हर आत्मा की ड्यूटी ठीक तरह बजाते रहते हैं। उनमें अवज्ञा करने की कोई शक्ति नहीं। आस्थाएं ही प्रेरणा देती हैं और उसी पेट्रोल से धकेले जाने पर जीवन स्कूटर के दोनों पहिए चिंतन और कर्तृत्व सरपट दौड़ने लगते हैं। व्यक्तित्व क्या है? आस्था। मनुष्य क्या है? श्रद्धा। चेष्टाएं क्या है? आकांक्षा की प्रतिध्वनि। गुण, कर्म, स्वभाव अपने आप न बनते हैं और न बिगड़ते हैं। आस्थाएं ही आदतें बनकर परिपक्व हो जाती हैं तो उन्हें स्वभाव कहते हैं। अभ्यासों को ही गुण कहते हैं। कर्म आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शरीर और मन को संयुक्त रूप से जो श्रम करना पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। इन तथ्यों को समझ लेने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व के स्तर और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आने वाले सुख दुखों की अनुभूति होती रहती है। प्रसन्नता और उद्विग्नता को यूं परिस्थितियों के उतार चढ़ावों से जोड़ा जाता है, पर वस्तुतः वे मनस्थिति के सुसंस्कृत और अनगढ़ होने के कारण सामान्य जीवन में नित्य ही आती रहने वाली घटनाओं से ही उत्पन्न अनुभूतियां भर होती हैं। कोई घटना न अपने आप में महत्वपूर्ण है और न महत्वहीन। यहाँ सब कुछ अपने ढर्रे पर लुढ़क रहा है। सर्दी गर्मी की तरह भाव और अभाव का, जन्म मरण तथा हानि लाभ का क्रम चलता रहता है। हमारे चिंतन का स्तर ही उनमें कभी प्रसन्नता अनुभव करता है और कभी उद्विग्न हो उठता है। अनुभूतियों में परिस्थितियां नहीं, मनस्थिति की भूमिका ही काम करती है। जीवन के सफेद और काले पक्ष को समझ लेने के उपरांत सहज ही प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि परिस्थितियों के ढांचे में ढले लोक प्रवाह में बहते हुए संग्रहित कुसंस्कारों से प्रेरित वर्तमान अनगढ़ जीवन को अपनी इच्छा अनुसार अपने स्तर को फिर से गढ़ा जाए और प्रस्तुत निकृष्टता को उत्कृष्टता में बदल दिया जाए? उत्तर ना और हाँ दोनों में दिया जा सकता है। ना उस परिस्थिति में जब आंतरिक परिवर्तन की उत्कट आकांक्षा का अभाव हो और उसके लिए आवश्यक साहस जुटाने की उमंगें उठती न हो। दूसरों की कृपा सहायता के बलबूते उज्जवल भविष्य के सपने तो देखे जा सकते हैं, पर वे पूरे कदाचित भी कभी किसी के होते हैं। बाहरी दैवी और संसारी सहायता मिलती तो है, पर उन्हें पाने के लिए पात्रता की अग्नि परीक्षा में गुजरते हुए अपनी प्रामाणिकता का परिचय देना पड़ता है। उतना झंझट सिर पर उठाने का मन न हो, सहज ही कुछ इधर उधर की हथफेरी करके भौतिक संपदाएं आत्मिक विभूतियां पाने के लिए जी ललचाता भर हो, तो कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व को महामानव के स्तर पर गठित करना और उसके फलस्वरूप उच्च स्तरीय सिद्धियां प्राप्त कर सकना एक प्रकार से असंभव ही है। उत्तर नकारात्मक समझा जा सकता है और हाँ उस स्थिति में कहा जा सकता है जबकि साधक में यह विश्वास उभरा हो कि वह अपना स्वामी आप है। अपने भाग्य का निर्माण कर सकना उसके अपने हाथ की बात है। दूसरों पर न सही अपने शरीर और मन पर तो अपना अधिकार है ही, और उसके अधिकार का उपयोग करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान व हस्तक्षेप कहीं से भी नहीं हो सकता। मन की दुर्बलता ही है जो ललचाती, भरमाती और गिराती है। तनकर खड़ा हो जाने पर भीतरी और बाहरी सभी दबाव समाप्त हो जाते हैं और अभीष्ट दिशा में निर्भयता एवं निश्चिंतता के साथ बढ़ा जा सकता है। समुद्र की गहराई में उतरकर मोती ढूंढने में विशिष्ट प्रकार के साधन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जीवन समुद्र की गहराई में उतरकर एक से एक बहुमूल्य रत्न ढूंढ लाना सरल है। इसमें किसी बाहरी साधना या उपकरण की जरूरत नहीं, मात्र प्रचंड संकल्प शक्ति चाहिए। प्रचंड का तात्पर्य है धैर्य और साहस का उतनी मात्रा में समन्वय जिससे संकल्प के डगमगाते रहने की बाल बुद्धि उधर आने की आशंका न हो। स्थिर बुद्धि से सतत प्रयत्न करते रहने और फल प्राप्ति में देर होते देखकर अधीर न होने की, वरन दूने उत्साह से प्रयत्न करने की सजीवता जहां भी होगी वहां सफलता पैर चूमने के लिए हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ी होगी। ऐसे मनस्वी व्यक्ति अपने को
अपने वातावरण को, यहाँ तक कि अपने प्रभाव क्षेत्र को कायाकल्प की तरह बदल सकने में सफल हो सकते हैं। जीवन परिष्कार की भविष्यवाणी करते हुए ऐसे ही लोगों की सफल संभावनाओं को हाँ कहकर आश्वस्त किया जा सकता है। आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा बहुत लोग करते हैं, पर उसके लिए न तो सही मार्ग जानते हैं और न उस पर चलने के लिए अभीष्ट सामर्थ्य एवं साधन जुटा पाते हैं। दिग्भ्रांत प्रयासों का प्रतिफल क्या हो सकता है? अंधा अंधे को कहाँ पहुंचा सकता है? भटकाव में भ्रमित लोग लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं? आज की यह सबसे बड़ी कठिनाई है कि आत्मविज्ञान का न तो सही स्वरूप स्पष्ट रह गया है और न उसका क्रिया पक्ष साधन विधान ही निर्भ्रांत है। इस उलझन में एक सत्यान्वेषी जिज्ञासु को निराशा ही हाथ लगती है। हमें यहाँ अध्यात्म के मौलिक सिद्धांतों को समझना होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में से अनगढ़ तत्वों को निकाल बाहर करना और उसके स्थान पर उस प्रकाश को प्रतिष्ठित करना है जिसके आलोक में जीवन को सच्चे अर्थों में विकसित एवं परिष्कृत बनाया जा सके। इसके लिए मान्यता और क्रिया क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। वे क्या हो, किस प्रकार हो, इस शिक्षण में थ्योरी और प्रैक्टिस के दोनों ही अवलंबन साथ साथ लेकर चलना होता है। थ्योरी का तात्पर्य है सद्ज्ञान, वह आस्था विश्वास जो जीवन को उच्च स्तरीय लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए सहमत कर सके। इसे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और सद्ज्ञान के नामों से जाना समझा जाता है। योग इसी को कहते हैं। ब्रह्म विद्या का तत्व दर्शन यही है। प्रैक्टिस का तात्पर्य है वे साधन विधान जो हमारी क्रियाशीलता को दिशा देते हैं और बताते हैं कि जीवन यापन की रीति नीति क्या होनी चाहिए और गतिविधियां किस क्रम से निर्धारित की जानी चाहिए। साधनात्मक क्रियाकृत्यों का यह उद्देश्य समझ लिया जाए तो फिर किसी को भी न तो अनावश्यक आशा बांधनी पड़ेगी और न अवांछनीय रूप में निराश होना पड़ेगा। यह तथ्य 1000 बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि जीवन का परम श्रेयस्कर और शांतिदायक उत्कर्ष आस्थाओं के परिष्कार, चिंतन के निखार एवं गतिविधियों के सुधार पर निर्भर है। जीवन इन्हीं 3 धाराओं में प्रवाहित होता है। शक्ति के स्रोत इन्हीं में भरे पड़े हैं और अद्भुत उपलब्धियां उन्हीं में से उद्भूत होती हैं। इन्हें किस आधार पर सुधारा संभाला जाए, इसकी एक विशिष्ट पद्धति है अपने अंतरंग और बहिरंग को उच्च स्तर तक उठा ले चलना। इसे जीवन का अभिनव निर्माण एवं व्यक्तित्व का कायाकल्प भी कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे योगाभ्यास, तपश्चर्या कहते हैं। चेतना का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने को योग समझा जाए। क्रियाकलाप में सुव्यवस्था का आरोपण तप माना जाए। इसके लिए कई तरह के प्रयोगात्मक अभ्यास करने पड़ते हैं। पहलवान बनने के लिए अखाड़े में जाकर छोटी छोटी कसरतों का सिलसिला शुरू करना पड़ता है। आंतरिक दृष्टि से आनंद विभोर और बहिरंग दृष्टि से श्रद्धा का पात्र बना हुआ भूदेव यह अनुभव करता है कि आत्मविज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ और संसार का सबसे बड़ा लाभ है। चैप्टर आर्ष अध्यात्म का उज्जवल भविष्य। आध्यात्मिकता का अर्थ है उस चेतना पर विश्वास करना जो प्राणधारियों को एक के साथ दूसरे को जोड़ती है। सुख संवर्धन और दुख निवारण की स्वाभाविक आकांक्षा को अपने शरीर या परिवार तक सीमित न रखकर अधिकाधिक व्यापक विस्तृत बनाती है। अध्यात्म का सीधा अर्थ आत्मीयता के विस्तार के रूप में किया जा सकता है। प्रेम ही परमेश्वर है का सिद्धांत यहाँ अक्षरशः लागू होता है। अंतरात्मा की सघन पिपासा प्रेम का अमृत पान करने की होती है। इसी लोभ में उसे निरंतर भटकना पड़ता है। छल का व्यापार प्रेम आश्वासन के सहारे ही चलता है। वासना आकर्षण में प्रेम की संभावना ही उन्माद पैदा करती है। यह तो कृत्रिम और छद्म प्रेम की बात हुई। उसकी यथार्थता इतनी मार्मिक होती है कि प्रेम देने वाला और प्रेम पाने वाला दोनों ही धन्य हो जाते हैं। मानवीय अंतःकरण की मूल प्रवृत्ति उदात्त और पवित्र है, इसलिए उसे ईश्वरीय चेतना कहा गया है। दुर्भावनाएं और दुष्प्रवृत्तियां हमारी प्रकृति नहीं, विकृति हैं जो अनुपयुक्त व्यक्तियों और परिस्थितियों की संगति में किसी पर लद जाती हैं
और आकांक्षा के मर्म स्थल में घुन की तरह प्रवेश करके जीवन क्रम को खोखला बनाती चलती है। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी नहीं और न उद्धत न कृपण। उसमें उदारता की असीम मात्रा भरी पड़ी है। पवित्र जीवन के साथ जुड़े गौरव की सहज अनुभूति सबको रहती है। स्वयं पवित्र न बना जा सके तो भी दूसरे महामानवों के सामने सहज ही सर झुक जाता है और श्रेष्ठता के पक्ष में अपना सहज समर्थन व्यक्त करना होता है। आध्यात्मिकता और आस्तिकता एक ही लक्ष्य के दो प्रयोजन हैं। ईश्वर की दार्शनिक व्याख्या मानवीय अंतःकरण में विद्यमान उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के रूप में ही की जा सकती है। कर्तव्य पालन में अभिरुचि और अवांछनीयता से निवृत्ति की प्रेरणा को ईश्वरीय प्रेरणा माना गया है। ममत्व का अधिकाधिक विस्तार और सिद्ध प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में भावनापूर्वक योगदान को ईश्वरीय अनुग्रह का प्रत्यक्ष चिन्ह माना जा सकता है। करुणा और उदारता को स्नेहिल सद्भावनाएं अपनी सुविधाओं को दूसरे अधिक जरूरतमंदों के पक्ष में छोड़ने की, दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ओढ़ने की त्याग बलिदान भावना को आस्तिकता की प्रत्यक्ष परिणति माना गया है। ईश्वर निष्ठा और भक्ति का यही फलितार्थ है।